प्यारे बच्चों, आज हम लोग संत की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। पाश्चात्य देश में एक अरस्तु नाम के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके मन में नाना रकम की जिज्ञासाएं चलती थी कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये कब हुआ। तो उन्हीं के समय की बात है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक और बड़े संत थे। तो उन्होंने भी उनकी चर्चा सुनी थी, तो उनके मन में हुआ कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान पाऊं। तो ऐसा सोच के वो सोचते हैं, हाँ जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा। मानव स्वभाव है तो टालने की थोड़ी प्रवृत्ति रहती है सभी में। भाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। और समय के साथ ऐसा कुछ होता है कि सुकरात को वहां पे कैद कर लिया जाता है। जो लोगों को ऐसे, वहाँ के जो प्रजापालक थे, उनको ऐसे लगने लगा कि सुकरात की जो विचारधारा है उससे हमारे समाज का अहित हो जाएगा। तो वो सुकरात को कैद करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम क्या अपनी परिवर्तन कर सकते हो विचारधारा में? अगर नहीं कर सकते हो 40 दिन का समय देते हैं, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। और ऐसा बोल के उनको कैद कर लिया जाता है। अब जब ये बात अरस्तु को पता चलती है तो अरस्तु सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलत बात हो रही है लगता है, परंतु मेरी जिज्ञासा फिर कौन शांत करेगा। तो मैं अभी जाऊं उनके पास और उनसे मिलके सारी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान में करता हूँ। ऐसा सोच के अरस्तु उनके पास जाते हैं। जैसे बच्चों उनके समीप जैसे जैसे पास पहुंचते जाते, जैसे सोच लीजिए भाई एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक की जितनी दूरी है उसमें वो जैसे अपना आरंभ करते हैं यात्रा, तो जैसे जैसे उसके गंतव्य के पास पहुंचते हैं तब तक देखते हैं धीरे 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 उनकी सब समस्या, जो जिज्ञासा थी, वो अपने आप समाधान होते गया। और जब एकदम अरस्तु के पास, सुकरात के पास पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं कि एकदम शांत हो गया उनका मन, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं है। फिर वो जाते हैं अंदर, जेलर से बात करके और सुकरात को प्रणाम करके उनसे मिलते हैं। तो सुकरात बोलते, बोलिए महानुभाव, आपका कैसे आगमन हुआ यहाँ पे, बताइए क्या बात है। तो वो हाथ जोड़ के बोलते, भाई क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर इतनी सारी जिज्ञासाएं थी, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपके पास आऊं, आपसे मिलूं, आपसे इन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करूं, परंतु मेरा आना टलते रहा। फिर जब ये खबर सुनी मैंने आपके बारे में, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तत्परता से आपसे आके मिला हूँ। परंतु एक कैसा आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे मैं आपके समीप आते गया, मेरी जिज्ञासा धीरे 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 सब शांत होती गई और आपसे मिलने के पहले ही मेरी सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई। तो ऐसा कैसे हो गया महात्मा जी? उनसे पूछता है वो सुकरात से। तो सुकरात बोलते कि देखो बेटा, हर चीज का एक ओरा होता है, नकारात्मक सकारात्मक। वो भले ही उस जीव को पता नहीं चलता है, परंतु उसकी जो आभा होती है, ये आभा मंडल उसके आसपास चारों तरफ रहता है और उसके संपर्क में आने वाले को उसका आभास भी होता है। कि किसी व्यक्ति के पास कई बार होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं, उससे मिलते हैं, तो ऐसी घुटन सी होती है कि नहीं नहीं नहीं, चलो 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 यहाँ से जल्दी से हट जाएं, ये ऐसा नहीं हो रहा है। और किसी किसी के पास ऐसे जाके लगता है कि बस चरणों में बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, नहीं भी सुने तो देखते रहे, पास में चुपचाप बैठे रहे। क्योंकि उसमें क्या चुंबकीय जादू है, वो उनकी नैसर्गिक आभा है। वो इतनी शीतलता प्रदान करती है, इतना सुकून देती है। वो ऐसी आभा तो संतों के पास ही होती है बच्चों। तो सुकरात भी उनको बताते हैं अरस्तु को कि देखो, संतों की जो आभा है वो सुकून देने वाली होती है, जिज्ञासा शांत करने वाली होती है, मार्गदर्शन करने वाली होती है। तो ये मेरी आभा का ही प्रभाव है। तो अरस्तु बहुत मतलब नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरी जो जिज्ञासा थी सब शांत हो गई और मुझे एक सबक भी मिला कि मैं भी अपने जीवन को इतना विकसित करूं कि मेरी भी जो आभा है वो लोगों को शीतलता प्रदान करे, लोगों की जो विकट समस्याएं हैं, उथल पुथल है जीवन में, उनको शांत करे, उनको सुकून दे।
तो मैं भी अपने जीवन में अपने आपके आदर्श को लेके अब जीवन का विकास करूंगा। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने यही सीखा है कि अपने जीवन की जो प्रतिभा है, जीवन की जो ऊर्जा है, उसको सन्मार्ग पे ले जाना चाहिए, सत्कर्मों से जोड़ना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारी जो आवा है वो पवित्र होगी। जहाँ भी हम लोग जाएंगे, जिससे भी हम लोग व्यवहार करेंगे, उसको सुकून मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। तो हमारे जीवन में हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भी अपनी जो ऊर्जा है, आवा है, उसको उच्च से उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। और मानव जीवन वैसे ही बहुत अमूल्य है बच्चों, ये हर तुरंत से नहीं मिलता है। तो इसका हम लोगों को व्यर्थ खान पान में, भोग विलास में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए जो जरूरी है वो सब करना चाहिए, ठीक है, परंतु उसमें लिपायमान होके उसी में नहीं डूब जाना चाहिए, उसी के भोग विलास के गर्त में नहीं समाना चाहिए। हमें थोड़ा सजगता के साथ में अपने जीवन विकास का भी ध्यान रखना चाहिए, और समाज में जैसे रहना है वो भी हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। तो यही संदेश इस कहानी का है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में अपने विचारधारा को मापेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि भाई हमें कहाँ हम लोग उचित है, कहाँ अनुचित है, और अच्छा रास्ता अपनाने का आप लोग भी प्रयास करेंगे। और भगवान सब पे कृपा करे, सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना है, और सब खुश रहे।